और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है, पर सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एआईएमआईएम ने भी बिहार मॉडल को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इन पार्टियों की दस्तक के बाद यूपी में नए राजनीतिक समीकरण उभरने तय हैं। इसका नुकसान तीसरी और चौथी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे दलों को हो सकता है। ऐसे में विपक्षी दलों का गणित भी बिगड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम 5 सीट जीतने में सफल रही। यही मॉडल पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी में भी आजमाना चाहते हैं। उनकी कोशिश सफल रहती है तो बिहार की तरह कांग्रेस और कुछ सपा व बसपा को भी नुकसान होगा। बिहार की तरह ओवैसी और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस व सपा को नुकसान होना स्वाभाविक है। यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो करीब 90% वोट भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस को मिला। एआईएमआईएम ने इस चुनाव में 38 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी, पर 1% से भी कम वोट मिला। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छोटे छोटे दलों को मिलने वाला यह आधा फीसदी वोट एक साथ जुड़ता है तो निर्णायक हो जाता है। बता दें कि बिहार चुनाव के बाद मुस्लिम मतदाता, खासकर युवाओं में असदुद्दीन ओवैसी की पहुंच बढ़ गई है। एआईएमआई मुस्लिम बहुल सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। ऐसे में इसका सीधा नुकसान विपक्षी पार्टियों को होगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ओवैसी और बसपा का गठबंधन होता है तो बिहार की तरह विपक्ष के वोट काटकर एआईएमआईएम यूपी में भी सीट जीत सकती है। दूसरी तरफ आपका ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा असर होगा। आप कुछ हद तक भाजपा के वोट में सेंध लगा सकती है, पर वह नुकसान कांग्रेस, सपा और बसपा को भी करेगी। इससे गैर भाजपा वोट विभाजित होने का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी भी एआईएमआईएम और दूसरे दलों के गठबंधन में शामिल होती है तो विपक्षी दलों को राजनीतिक नुकसान बढ़ जाएगा। एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, पर तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता ने कहा है कि बंगाल में छोटी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि करीब 96% मतदाता तृणमूल, लेफ्ट, भाजपा और कांग्रेस में विभाजित हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से सपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जहां पर सपा को हर पार्टियों की उपेक्षा मुस्लिम मतदाताओं का करीब 50 से 60% वोट मिलता रहा है। ऐसे में ओवैसी जाति समीकरण के साथ मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी। अब आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी पर हमला करती है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो सीधा नुकसान सपा को होगा। ऐसे में एसपी को अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए रणनीति पर बदलाव करना होगा। बीजेपी को बस थोड़ा बहुत राज्य भर वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवैसी को मौजूदगी से विपक्ष के वोटों में बिखराव से उसकी भरपाई हो जाएगी। इसके लिए सपा को रणनीति बदलनी होगी। बीजेपी को फायदा दिख रहा है। ओवैसी एक प्रखर प्रवक्ता है। बता दें कि मुस्लिमों के लिए खुलकर बात रखते हैं। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सपा मुस्लिमों को लुभाने में पीछे रही है। बैकफुट में इसलिए भी है कि उनके बड़े नेता आजम खान जेल में हैं। ओवैसी की पार्टी से सपा को ज्यादा खतरा है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। और खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।